Hello students, good morning. Today I am going to teach you chapter 1, that is food, where does it come from? Children, हम जानते हैं कि हम अपने शरीर को एक फ्यूल प्रदान करते हैं जिसे हम कहते हैं फूड। और फूड इंग्रेडिएंट्स में हम बहुत सारे ऐसे फूड खाते हैं। वी ऑल ईट चपातीस एंड राइस, ब्रेड, बटर, fruit and vegetables, pulses, cooking oils, etc. Food is a substance eaten by us to do work, to maintain our body and remain healthy. बच्चों, हम भोजन क्यों खाते हैं? आप ये छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि भोजन हम क्यों खाते हैं. We eat food to get energy, to grow and to stay healthy. Today we are going to talk about varieties of food. You can see here the topic is given here, varieties of food. बच्चों, varieties of food में हम बहुत सारे अलग अलग different types of foods खाते हैं. जैसे कि हमने रोटी खाया, चावल खाया, दाल खाते हैं, है ना. बहुत सारे ऐसे फूड हैं अलग अलग प्रकार के फूड हैं जिनको हम खाते हैं. खाने में हमारे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी, बिरयानी, मीट, चिकन, फिश, एक्सेट्रा. ओके चिल्ड्रन. नेक्स्ट we are going to talk about food items and their ingredients. Food items and their ingredients यानी कुछ भोजन जो हम खाते हैं वो किस किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है. जैसे कि हम चपाती खाते हैं तो चपाती जो है वो फ्लोर यानी कि आटे और पानी से मिलकर बनता है. चावल खाते हैं तो चावल जो है बॉइल्ड जो राइस हम खाते हैं उसमें हम पानी डालते हैं और कच्चा चावल डालते हैं, तब जाके चावल हमारा बनता है. तो इस प्रकार बहुत सारे फूड आइटम्स हैं और उनके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके आधार पर वो फूड आइटम्स बनते हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू अ चार्ट गिवन हियर. बॉइल्ड, यहाँ पे देख रहे हो बेटा, यहाँ पे डिश दिया हुआ है और मेजर इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है. बॉइल्ड राइस के लिए हम राइस और वाटर लेते हैं. चपाती के लिए हम फ्लोर और आटा लेते हैं. वेजिटेबल करीज के लिए वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर. ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है. ओके स्टूडेंट्स. Next, the food ingredients like flour, atta, vegetables, pulses, spices and oil all come from various types of plants. यानी जो भी हम सब्जियां, दाल वगैरह, मसाले ये सब खाते हैं, ये सब अलग अलग कहाँ से आता है? हमें पौधों से मिलता है. और कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि एग है, चिकन है, मटन है, फिश, कम फ्रॉम एनिमल्स. Okay students, next topic that is we are going to discuss, that is source of food. बच्चों, इसे प्रीवियस क्लासेस में आपने सोर्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था कि सोर्स ऑफ जो फूड होता है वो मेन 2 टाइप्स होता है. सोर्स ऑफ फूड हमारा प्लांट्स और एनिमल से ही मिलता है. या तो हमें भोजन पौधों के द्वारा प्राप्त होता है या फिर एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होता है. मोस्ट ऑफ फूड वी ईट कम फ्रॉम एनिमल्स, सो सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी अधिकतर हमें जो भोजन है प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है. प्लांट्स से हमें बहुत सारे अनाज मिलते हैं, दालें मिलती हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी मिलते हैं. और एनिमल्स के द्वारा एनिमल्स प्रोवाइड अस सच एज मिल्क, एग, चिकन, मीट, फिश एंड हनी. यू कैन सी इन दिस फिगर. बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हो ये जो गेहूं का पौधा है और ये जो गाय, यहाँ पे गाय की फिगर बनी हुई है. गेहूं से हम ये जो पौधा है इससे हमें गेहूं मिलता है, यानी इससे हमें आटा बनाते हैं. और एनिमल्स जो होते हैं वो हमें मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट्स पार्ट एज फूड.
यानी पौधों के जो अलग अलग जो पार्ट होते हैं जो हमको फूड प्रोवाइड कराते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं. सम प्लांट्स स्टोर फूड देयर इन रूट्स. The various parts of plants which are used to as food materials by used are. यानी पौधों में जो अलग अलग भाग को हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं. जैसे कि रूट, यू कैन सी हियर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लांट्स रूट्स एज फूड. यानी पौधों में कुछ रूट के वो वाले भाग हैं जो उन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं. लाइक कैरेट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप. यानी पौधा का ये रूट वाला भाग है जिन्हें हम खाते हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि प्लांट्स में स्टेम वाले कुछ भाग हैं जिनको हम फूड के रूप में लेते हैं, जैसे कि अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक. ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी द फिगर हियर. अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक, ये जो सारे भोजन है, जो फूड प्रोडक्ट्स है, वो पौधों के स्टेम के द्वारा आता है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, प्लांट्स लीव्स एज फूड. पौधों के कुछ ऐसे भाग हैं यानी लीव्स वाले भाग हैं जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि स्पेनिच हो गया, कोरिएंडर हो गया, धनिया की पत्ती, पालक, साग वगैरह जो भी है वो पौधे का लीव्स वाला पार्ट है. उसके बाद नेक्स्ट, फ्लावर एज फूड. पौधे का कुछ फूड जो है वो फ्लावर के रूप में भी हम खाते हैं, जैसे बनाना का फ्लावर है, इसकी सब्जियां बनती हैं. फिर पम्पकिन का जो फ्लावर है इसकी भी सब्जियां बनती है. इस प्रकार आपका एक और एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कॉलीफ्लावर वो भी पौधे का एक फ्लावर वाला भाग है जिसे हम खाते हैं. यू कैन सी हियर मैनी एग्जाम्पल आर गिवन. सनफ्लावर, ग्लैडियस, डैंडोलियन, जैस्मिन. फ्रूट्स एज फूड. कुछ ऐसे इसके बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि पौधों से हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं जिनको हम खाते हैं. तो पौधों का जो कुछ फ्रूट के रूप में जो भोजन हम करते हैं वो जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, पम. आप यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, पौधों का कुछ ऐसे सीड वाला पार्ट है, यानी पौधों में जो सीड्स होते हैं वो भी हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि वीट है, मेज़ है, राइस है, मिलेट्स है, बंगाल ग्राम, पी, मटर. यानी ऑल काइंड ऑफ पल्सेस आर अ सीड ऑफ अ प्लांट. यानी ये सारे जो पौधे के सीड्स होते हैं जिनको हम अनाज के रूप में, दालों के रूप में खाते हैं. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्प्राउट. व्हाट इज स्प्राउट्स? बच्चों आप सोच रहे हैं कि स्प्राउट्स क्या होता है. स्प्राउट्स का मतलब कुछ लोग जानते भी होंगे. स्प्राउट्स का मतलब होता है अंकुरित होना. यानी आपने देखा होगा कि मम्मी लोग जो होती हैं वो बच्चों को चना वगैरह रात में भिगा देती हैं और उसमें से जब स्प्राउट्स अंकुर बाहर निकल जाते हैं तो उन चने को या फिर जो भी चना है, मूंग है, जो भी हम फुलाते हैं उसको हम खाते हैं. When the seed begin to grow, germinate by develop tiny roots. यानी जब सीड्स में से छोटे छोटे रूट निकल जाते हैं यानी अंकुर निकल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्प्राउट्स. और वो जो होते हैं स्प्राउट्स जो होते हैं वो और ज़्यादा न्यूट्रिशन से भर जाते हैं. यानी चीज़ों को और ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी उसके अंदर और पोषक तत्व लाने के लिए हम स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हैं. द स्प्राउट्स कंटेन मोर ऑफ विटामिन ए, बी, सी विच मेक्स देम मोर न्यूट्रिशंस ऑफ फूड. यानी स्प्राउट्स के अंदर विटामिन ए, बी, सी आ जाता है जिसके कारण ये फूड को और ज़्यादा न्यूट्रिशंस बना देते हैं. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट herbivorous, carnivorous and omnivorous. Why we are going to talk about? Because animals are different kinds. You can see
ऑन ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी भोजन खाने के आधार पर जिस प्रकार हमने पीछे जाना कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सोर्स ऑफ फूड होते हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, वो जानवरों के लिए भी सोर्स ऑफ फूड होते हैं। इसीलिए पौधों को फूड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, एनिमल्स को कंज्यूमर कहा गया है। जिस प्रकार हम दुकानदार से जाते हैं अपने लिए सामान वगैरह खरीदने, ठीक वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, और प्लांट्स जो है एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स को भी फूड प्रोवाइड कराते हैं। Sorry children, one page is missing here, so I am explaining myself that plants are producers. plants को producer क्यों कहा जाता है? क्योंकि the green plants make their own food by the process of photosynthesis. इसके बारे में तो आप पहले से जानते ही हो, because you are studying in class 6th, and about photosynthesis we have learned already in class 1, 2, 3, 4, 5 also. Okay children? तो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ये दूसरों के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप भोजन नहीं बना सकते हैं, वो भोजन के लिए पौधों पे निर्भर करते हैं। इसीलिए उनको कंज्यूमर्स कहा जाता है, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं, वो दूसरे के ऊपर कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का अर्थ होता है बच्चों टू ईट, यानी भोजन के लिए, मतलब भोजन खाना। फूड मेड बाय अदर्स, दे आर ऑल कॉल्ड फूड कंज्यूमर्स। ऑल द एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर फूड कंज्यूमर्स, यानी एनिमल्स के साथ साथ हम मनुष्य भी एक प्रकार के फूड कंज्यूमर्स होते हैं। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट एंड देन second last topic, and we are going to talk about, that is animals obtain their food from plants or other animals. कुछ जानवर जो होते हैं, या तो वो अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे वो डिपेंड करते हैं। तो इन जो ईटिंग हैबिट्स है, इसके आधार पर जानवरों को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। इसके बारे में बच्चों आप पहले से ही जानते हो, एंड लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। व्हाट आर हर्बीवोरस? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर produced by those animals that eat only plants or plants products, यानी ऐसे जानवर जो प्लांट्स खाते हैं और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर इट कैन बी गोट, काउ, बफेलो, शीप, हॉर्स, camel, etc. Next we talk about carnivorous. You can see some animals eat only other animals. They do not eat plant food at all. यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों को बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, वो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, ऐसे जानवर जो होते हैं कार्निवोरस कहलाते हैं। Then lastly we talk about omnivorous. ऐसे जानवर जो दोनों चीज़ों को खाते हैं। Those animals which eat both plants and animals are called omnivorous. Example, it can be man, dog, cat, crow, hen, pig, sparrow, etc. The difference between herbivorous, carnivorous and omnivorous will be clear from the figure 11 given here. You can see here the figure is given. Plants, human beings are omnivorous. This goat is a herbivorous and lion is a carnivorous. You can see here in the figure. That's all children. This is your chapter 1. It is very easy, and you I think you have understood this lesson chapter. So children, listen this video very carefully. Thank you children.